तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल इनो.बाय एजुकेशन में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में कायिक प्रजनन एवं कायिक प्रजनन का प्रकार पढ़ रहे थे, तो आज के वीडियो में हम कायिक प्रजनन के सबसे प्रमुख एवं सबसे आधुनिक विधि के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है बाबू सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो प्रोपागेशन या टिश्यू कल्चर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, उत्तक संवर्धन क्या है, तो आप आज के बाद बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल इजी तरीका से जवाब दोगे। लेकिन वीडियो में लास्ट तक बने रहना, हम समझाते हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन क्या है। चलिए हम समझते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन क्या है, तो सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन जो है, एक कायिक प्रजनन का सबसे प्रमुख एवं सबसे आधुनिक विधि माना जाता है। सूक्ष्म प्रवर्धन को यानी उत्तक संवर्धन को कायिक प्रजनन की सबसे प्रमुख एवं सबसे आधुनिक विधि माना जाता है। देखो इस पॉइंट को हम लिख दिए हैं, यानी कि सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन क्या है, तो यह कायिक प्रजनन की, ध्यान से सुनना, यह कायिक प्रजनन की सबसे प्रमुख एवं सबसे आधुनिक विधि है। यह कायिक प्रजनन की सबसे प्रमुख एवं सबसे क्या है, आधुनिक विधि है। इस विधि में होता क्या है, ये जो सूक्ष्म प्रवर्धन है, ये जो उत्तक संवर्धन है, इसमें होता क्या है। तो इस विधि में क्या होता है कि किसी पौधा के तना के एक छोटे से टुकड़ा से, किसी पौधा के तना के एक छोटे से टुकड़ा से, उत्तक से हजारों की संख्या में पौधा उत्पन्न किया जाता है। यानी इस विधि में क्या किया जाता है कि किसी पौधा के तना के एक छोटे से टुकड़ा से, उत्तक से हजारों की संख्या में, किसके, हजारों की संख्या में पौधा उत्पन्न किया जाता है। क्या उत्पन्न किया जाता है, पौधा उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन कहते हैं। आया समझ में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन क्या है, तो यह कायिक प्रजनन की सबसे प्रमुख एवं सबसे आधुनिक विधि है। इस विधि में किसी पौधा के तना के एक छोटे से टुकड़ा से, एक तना के छोटे से उत्तक से हजारों की संख्या में, क्या, हजारों की संख्या में पौधा उत्पन्न किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन। यानी कि किसी पौधा के तना के एक छोटे से टुकड़ा से, एक छोटे से उत्तक से हजारों की संख्या में पौधा उत्पन्न करना, निर्माण करना ही क्या कहलाता है, सूक्ष्म सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन कहलाता है। अब सोचने वाली बात है ब्रदर कि एक पौधा के तना के एक छोटे से टुकड़ा से हजारों की संख्या में पौधा कैसे उत्पन्न हो जाएगा भाई, सोचने वाली बात है कि नहीं। चलिए हम समझाते हैं। देखो कैसे उत्पन्न हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि किसी पौधा के एक तना के टुकड़ा को ले लेंगे, एक उत्तक को ले लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, किसी पौधा के तना के एक टुकड़ा को क्या कर लेंगे, ले लेंगे। अब इस टुकड़ा को क्या करेंगे कि किसी उचित संवर्धन माध्यम में रख करके वृद्धि करवा देंगे। सबसे पहले किसी पौधा के तना के टुकड़ा को, उत्तक को ले लेंगे। अब इस टुकड़ा को, इस उत्तक को क्या करेंगे, किसी उचित संवर्धन माध्यम में रख करके वृद्धि करवाएंगे। अब सवाल होगा कि उचित संवर्धन माध्यम क्या है, तो सुनो, उचित संवर्धन माध्यम एक बर्तन होती है, एक प्रणाली होती है जिसमें पोषक पदार्थ भरे होते हैं, और वह पोषक पदार्थ क्या करता है, तना के टुकड़ा को मरने नहीं देता है, इस तना के टुकड़ा को जीवित रखता है और उस तना के टुकड़ा को वृद्धि विकास कर देता है, वृद्धि विकास में सहायता करता है। तो उचित संवर्धन माध्यम का मतलब क्या हुआ, एक बर्तन हुआ जिसमें पोषक पदार्थ भरे होते हैं, जो तना के टुकड़ा को मरने नहीं देता है, उसको जीवित रह करके, उसको पोषण प्रदान करके उसको वृद्धि करता है, विकास करता है। तो हमने यही कहा कि सबसे पहले तना के टुकड़ा को ले लिया जाता है। अब इस टुकड़ा को किसी उचित संवर्धन माध्यम में रख करके क्या करवाते हैं, वृद्धि करवाते हैं। अब उचित संवर्धन माध्यम में रख करके वृद्धि करवाते हैं तो क्या होता है कि तना के इस टुकड़ा के चारों ओर ढेर सारे कोशिका का गुच्छा बन जाएगा। जब इसको उचित संवर्धन माध्यम में रख करके हम वृद्धि करवाते हैं टुकड़ा को, तब टुकड़ा के चारों ओर क्या होता है कि ढेर सारे कोशिका के इस प्रकार से गुच्छा बन जाता है। ढेर सारे कोशिका का क्या बन जाता है, गुच्छा बन जाता है, और जिसे हम लोग नाम देते हैं बाबू कैलस, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलस।
अब क्या करेंगे, इन कैलस को यानी इस कोशिका के गुच्छा को बाहर निकाल करके, इन कैलस को बाहर निकाल करके इन कैलस को छोटे-छोटे टुकड़ा कर देंगे। छोटे-छोटे टुकड़ा में क्या कर देंगे, बाँट देंगे। चलिए, तो छोटे-छोटे टुकड़ा कर दिए। अब इस टुकड़ा को क्या करेंगे, प्रत्येक टुकड़ा को क्या करेंगे, प्रत्येक कैलस के टुकड़ा को क्या करेंगे, अलग-अलग बर्तनों में, अलग-अलग माध्यमों में रोपित कर देंगे। रोपित करने से क्या होगा, प्रत्येक कैलस के टुकड़ा से नन्हे-नन्हे, छोटे-छोटे हजारों की संख्या में पौधा उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये कैलस के अगर हम 1000 टुकड़ा करेंगे तो 1000 बर्तन में रोपेंगे, 1000 पौधा का निर्माण होगा, या उससे ज्यादा टुकड़ा करेंगे तो उससे ज्यादा पौधा भी निर्माण हो सकता है कि नहीं। तो एक पौधा के तना के एक छोटे से टुकड़ा से, एक छोटे से उत्तक से हजारों की संख्या में पौधा उत्पन्न हुआ कि नहीं। तो इसी प्रक्रिया को ही हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन कहते हैं। आया समझ में। चलिए, अगर आपसे डिफिनेशन पूछ लिया जाए कि सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन क्या है, तो देखो हम बाबू लिख करके बता दिए हैं, लिख दिए हैं पहले से, ताकि आपको समय ना लगे। देखो लिख दिए हैं कि यह कृत्रिम कौयिक प्रजनन के सबसे प्रमुख एवं सबसे आधुनिक विधि है। ये जो सूक्ष्म प्रवर्धन क्या है, यह कृत्रिम कौयिक प्रजनन की सबसे प्रमुख एवं सबसे आधुनिक विधि है। इस विधि में पौधा के तना के छोटे से टुकड़ा से, उत्तक से हजारों की संख्या में पौधा उत्पन्न किया जाता है। इस विधि में पौधा के तना के छोटे से टुकड़ा से, उत्तक से हजारों की संख्या में क्या पौधा उत्पन्न किया जाता है, और जिसे ही हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन कहते हैं। अच्छा, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो डिफिनेशन में भी लिख दिए हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी पौधा के तना के टुकड़ा को, उत्तक को ले लिया जाता है, फिर उस टुकड़ा को किसी उचित संवर्धन माध्यम में रख करके वृद्धि कराते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या कहिए, इसके लिए सबसे पहले किसी पौधा के तना के टुकड़ा को ले लिया जाता है, फिर इस टुकड़ा को किसी उचित संवर्धन माध्यम में रख करके वृद्धि करवाते हैं, और जिससे क्या होता है, ढेर सारे कोशिका का गुच्छा बन जाता है। इस प्रकार से ढेर सारे कोशिका का गुच्छा बन जाता है, और जिसे हम लोग नाम देते हैं कैलस। फिर उन कैलस को छोटे छोटे टुकड़ा करके अलग अलग बर्तनों में, अलग अलग माध्यमों में क्या कर देंगे, रोपित कर देते हैं। अलग अलग माध्यमों में क्या कर देते हैं, रोपित कर देते हैं, और जिससे हजारों की संख्या में छोटे छोटे पौधा उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, हजारों की संख्या में छोटे छोटे पौधा उत्पन्न हो जाएगा। अब हजारों की संख्या में जब छोटे छोटे पौधा उत्पन्न हो जाएगा, तो इन पौधा को क्या करेंगे, वहां से निकाल करके, माध्यम से निकाल करके जहां इच्छा है, यानी इच्छित जगह पर रोपित कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, अब उन पौधा को माध्यम से बाहर निकाल करके इच्छित जगह पर रोपित कर देंगे। तो एक पौधा के तना के छोटे से टुकड़ा से ये हजारों की संख्या में पौधा उत्पन्न कर सकते हैं। अब यहाँ पे समझो कि हम कैलस के 1000 टुकड़ा करेंगे तो 1000 पौधा का निर्माण होगा, 1000 छोटे छोटे पौधा का निर्माण होगा, या 1000 से ज्यादा करेंगे तो 1000 से ज्यादा पौधा निर्माण होगा। तो एक पौधा के तना के छोटे से टुकड़ा से हजारों पौधा बन रहा है कि नहीं। तो इसी प्रक्रिया को तो ही हम लोग सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन कहते हैं प्यारे। आया समझ में। चलिए, आशा है आप लोग समझ गए होंगे, तो इसको आप नोट कर लीजिए बाबू।